नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सौरभ कुमार नायक और आज ऑन स्क्रीन हूं आपके सामने। 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं बोलना चाहता हूं। पहली चीज़ जो बेसिक ये है कि अ, जो पढ़ने वाले हैं 95% लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरी समस्या ये है कि सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं। हो सकता है कि और भी चैनल्स हों, हो सकता है कि आपको अलग कंटेंट और कहीं जगह से मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप हमारे जैसे चैनल को अगर इंकरेज नहीं करते हैं तो फिर इसमें हम लोग का भी एक डिमोटिवेशन हमको आने लगता है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है आपको कि कंटेंट उतने अच्छे नहीं हैं, कंटेंट बहुत ईज़ी लग रहे हैं आपको, तो उसमें मुझे बेसिकली मैं कुछ उसमें कर नहीं सकता क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, या तो प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड होते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम में, बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में। दूसरी बात, जो क्लास मेरे को मंडे को लेनी थी वो मैं नहीं ले पाया जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट उसमें 2-3 चीज़ें और हैं। क्लास लेना इज़ नॉट अ नेसेसिटी जब तक बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं बेसिक टेम्पलेट्स में दिखा सकता हूँ, सॉल्व करवा सकता हूँ। मतलब स्लाइड में ही वो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है? तो कोशिश हमारी ये जो है कि जो जितना हो सके स्लाइड्स में हमारा काम हो जाए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में मुझे टाइम तो देना पड़ता है, बट बोर्ड में टाइम देना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है ना? तो उसके लिए सॉरी, आज का जो क्वेश्चन है वो भी 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये होने वाले हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। तो मैं अपने आप को कर लेता हूँ थोड़ा-सा छोटा और आपके सामने हो जाएगा ये क्वेश्चन अपीयर, जो कि है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, ठीक है? तो चलिए, मैंने अपने आप को छोटा कर दिया। सर, अब यहाँ पे मैं रह जाता हूँ क्योंकि आज मुझे ऑन स्क्रीन ही रहना है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, टॉप 10 एमसीक्यूज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको लगता है, ठीक है? तो चलिए, फिर से मैं कहूँगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूला करिए। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। मतलब किस स्थिति में साझेदारी फर्म को भंग माना जाता है? एक साथी के प्रवेश पर, यानी ऑन अ पार्टनर्स एडमिशन, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी साथी के सेवानिवृत्ति पर, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि समाप्त होने पर, या आखिरी है ऑन लॉस इन पार्टनरशिप, साझेदारी में हानि होने पर। बहुत सिंपल सा इसमें है, ये है किस स्थिति में साझेदारी फर्म को, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। साझेदारी एक डिफरेंट चीज है, साझेदारी फर्म एक डिफरेंट चीज है। मतलब किसी के आने पे, किसी के जाने पे जो भंग होती है, मतलब किसी साझेदार के आने पे और किसी साझेदार के जाने पे, किसी साझेदार के मर जाने पे, है ना, ये जो होती है ये होता है साझेदारी का भंग होना। साझेदारी फर्म जो है वो भंग होती है ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। आपने लिख के रखा हुआ था डीड में कि हम 1 साल के लिए पार्टनर हैं और उसके बाद वो 1 साल खत्म हो गया तो आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म व्हेन। एक न्यायालय जो है फर्म को भंग करने का आदेश दे सकती है। कब? पहला है, कोई पार्टनर है अपना जो पूरी तरह से पागल हो गया है, और दूसरा है पार्टनरशिप डीड जो है वो पूरी तरह से डीड का पूरी तरह से पालन किया गया। भाई पालन किया गया तो कोई बनता ही नहीं है, ठीक है? कि न्यायालय बोलेगा कि भैया तुम पार्टनरशिप मत चलाओ, तुम तो बड़े ईमानदार आदमी हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन खत्म है। ऑप्शन सी है, कंटिन्यूड फ्यूचर प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड, भविष्य में निरंतर लाभ की उम्मीद। यस, ये भी फालतू वाली चीज है कि तुम फायदा कमा रहे हो, तुम पार्टनरशिप खत्म करो। फर्म इज रनिंग लीगल बिजनेस, ये भी फालतू चीज है। जो सही चीज अपन को लगी कि जिसके जो निगेटिव चीज है इन तीनों में, वो पहला ऑप्शन है, विच इज सम पार्टनर्स हैज बिकम फुली मैड। कोई साथी या कुछ साथी पूरी तरह से पागल हो गए, मतलब डिक्लेयर्ड पागल है वो, है ना, डिक्लेयर्ड पागल है। तो ऐसे केस में क्या होता है, न्यायालय बोलता है भाई पागल के साथ आप
पार्टनरशिप नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि एक रूल है, कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता। तो आप अगर लिख सकते हो मुझे तो लिखिए कमेंट में कि कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता, तब आपको पता चलेगा। उसमें से एक क्लॉज ये भी था कि एक पागल पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है, ऑब्वियसली। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ। मतलब फर्म खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट अपन बना रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है उसको डेबिट किया जाता है किससे? तो रियलाइजेशन अकाउंट उसको डेबिट करेंगे। जब डेबिट करेंगे तो सारे के सारे एसेट से डेबिट करते हैं, और क्रेडिट करते हैं तो सारे के सारे लाइबिलिटीज से क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज के साथ हमें रिजर्व भी आते हैं, प्रोविजंस भी आते हैं, अगर कोई कुछ रहे तो, अगर ऑपोजिट में दिखाया गया है तो, या फिर समटाइम प्रोविजन को हम एसेट के साथ में देख लेते हैं। तो प्रोविजन का थोड़ा सा वो है कंफ्यूजन की प्रोविजन समटाइम एसेट के साथ दिखा देते हैं, समटाइम उसको लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं, ठीक है। बाकी अगर प्रोविजन यहाँ पे आता है तो बेसिक जो प्रोविजन है वो सारा का सारा आपको देखने को मिलता है क्रेडिट के साइड में। चलिए, सो ऑल एसेट टू बी रियलाइज, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी, कैश रिसीव, एनी एसेट टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर। तो जो डेबिट किया जाता है वो है ऑल एसेट, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जो तीनों है वो क्रेडिट किया जाता है। On dissolution of a firm, out of the proceeds received from the sale of asset will be paid first of all। किसी फर्म के विघटन पर संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय में से सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। तो देखिए सारे ए बी सी पार्टनर 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 लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी आपको दिख रहा है आउटसाइड क्रेडिटर। तो जो आउटसाइडर है उसको हम पहले पे करेंगे, फिर पार्टनर्स का लोन पे करेंगे, फिर पार्टनर के एडिशनल कैपिटल पे करेंगे, फिर पार्टनर्स के कैपिटल पे करेंगे। सो इट इज द सीक्वेंस। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, लोन जो है पार्टनर्स का लोन, ठीक है। तो 1 सेकेंड, लोन ऑफ पार्टनर्स given by partner to the firm is paid out of the amount realized on sale of asset। फर्म के विघटन के समय साझेदारों का ऋण, मतलब साझेदारों द्वारा फर्म को दिया गया ऋण का भुगतान परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्त राशि से किया जाता है। तो कब किया जाता है? तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान करने के बाद, साझेदारों के पूंजी खातों की शेष राशि का भुगतान करने के बाद, उपरोक्त ए और बी का भुगतान करने के बाद, तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए ऋण के भुगतान से पहले। ऑब्वियस सी बात है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए है ना, अभी कुछ देर पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन पे मैंने वही डिस्कस किया था, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस आपको याद रखना है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट विच स्टेज ऑफ द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। तो फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों की शेष राशि का भुगतान किस चरण में किया जाता है? आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लोन। तो ये फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, मुझे खुद भी थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई। तो फर्म के जो डिसोल्यूशन है उसके टाइम पे साझेदारों के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसका भुगतान किस चरण में करते हैं, मतलब पार्टनर्स को किस पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो तीसरे पक्ष के ऋण का भुगतान करने के बाद, ओके सही है। साझेदारों को उनके ऋण के भुगतान के संबंध में भुगतान करने के पहले, मतलब पार्टनर का लोन अगर है उसको भुगतान करने के पहले तो नहीं भैया, पार्टनर के तीसरे पक्ष के उनके ऋण के साथ साथ साझेदारों के ऋणों का भुगतान करने के बाद। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो है पहले अपन तीसरे पक्ष को देंगे, फिर उसके बाद साझेदारों का ऋण पे करेंगे, उसके बाद जो बचा उसको हम साझेदारों के बीच बांट देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चलिए, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। मतलब एक फर्म है, अलग हो रही है, विघटित हो रही है, तो सबसे आखिर में कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए वो पूछ रहा है। तो रिलाइजेशन अकाउंट तो सबसे पहले बनता है जब असेट रियलाइज हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर को जो मिलता है आखिरी में उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। उसके बाद पार्टनर के लोन को देने के लिए पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद
ये बनेगा, है ना, उसके बाद ये बनेगा तीसरा, और सबसे आखिरी में अपन ये बनाएंगे। ठीक, मतलब इसके बीच में अपन बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं, करने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर्ड टू। साझेदारी फर्म के विघटन की स्थिति में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब अगर आपका फर्म डिसॉल्व हो रहा है, उस सिचुएशन में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को, जो डाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है किसमें। तो सीधी सी बात है, इसको अपन ने कुछ देर पहले ही, मैंने जब रिलेशन अकाउंट के बारे में बताया तो वहां पे इसकी बात मैंने बोली थी। तो ये भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बट ये किस साइड होता है, तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन डिसोल्यूशन, इफ अ पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म इज डेबिटेड। मतलब विघटन पर यदि कोई साझेदार जो है फर्म की लायबिलिटी का भुगतान करने का वचन दे देता है, तो डेबिट क्या करेंगे। लेट सपोज क्रिएटर है, एक पर्टिकुलर क्रिएटर है 5,000 का, ए बी सी 3 पार्टनर है। तो सी ने बोला कि भैया क्रिएटर को मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी ऐसा पूछ रहा है। तो अगर सी, एक जो पर्टिकुलर क्रिएटर है, उसको पे कर रहा है, तो एंट्री पहले उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी एंट्री होनी चाहिए क्रिएटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर फर्म पे कर रहा है। अगर सी पे कर रहा है तो क्या होगा, तो क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू सी होगा, सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, मतलब सी जो है उसके कैपिटल अकाउंट में वो वाला अमाउंट जुड़ जाएगा। भैया तू कब पे कर रहा है तू देख ले, हम तेरे को दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है डेबिट क्या किया जाएगा, तो डेबिट किया जाएगा रिलेशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे, यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो पहले मुझे हाई लिख के भेजिए, हाय सर लिखिए। उसके बाद दूसरी चीज जो है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे लिख के भेजिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत सारा समय मैं नहीं लेता हूँ, 10 से 15 मिनट में हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। आप यहाँ तक पहुँचते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 2 से 3 लोग यहाँ पहुँचते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।